श्री हरि चैनल तरवे सब लोगों के नमस्कार छु। आज सब तुमन को उत्तरायणी त्यारे बधाई छु, घुक्ति त्यारे बधाई छु, उत्तरायणी त्यारे बधाई छु। और आज यो दिन में यो शुभ अवसर में मीन यो गोलजू जीवन का द्वितीय अध्याय ले पढ़ो। आप में यो तृतीय अध्याय तुमको सुनो जानियो तो यो तृतीय अध्याय पढ़ो। यो तृतीय अध्याय में गोलजू जीवन में जो ठुल घटना है नी उनर वर्णन छु तो भी एक तमर लाभ लेते तमर गोलजू पूछ कर लेते तुमको सुनियो। और पैनी जस कौमी अगर तुम्हें बीती मेरे ख्याल में अगर जागर नहीं लाग सकन, जागने लाग सकन और कोई नॉर्थ में है सकन या तुम घर में दूर सा देश प्रदेश सा वहाँ गोलजू को याद करना चाहा तो उनर एक फोटो या उनर फोटो याद कर वे यह अध्याय इनको सुन लियो या यह अध्याय इनको तुम याद कर सकता उन्हें अगिन में गा लियो तो तुम उनको जरूर गोलजू दगड़ मिलो। तुम्हार दगड़ करते रहो जैसे हमारे पहाड़ में कोनी की गोलजू तुम्हारा दगड़ कराल तो देश प्रदेश से तुम्हारा दगड़ जरूर कराल। मीन यह प्रार्थना लेकर ही गोलजू ये अध्याय लिखन वक्त कि जोले यह अध्याय में तुम्हारे जीवन को पढ़ो ये दगड़ तुम जरूर करिए तो यह को तुम सुनो। यह पैनी गोलजू यह तृतीय अध्याय पैनी श्लोक सु संस्कृत में उन्हें प्रार्थना सु सुब्रवसनम राज सिंहासन आसीनम झलराई राजपुत्रम त्वाम वयम नमाम्यहम्। हम हे झलराई के राजपुत्र हम आपको प्रणाम करते हैं। आप मैं अपने इष्ट श्री बल देवता को स्मरण करने या उनका दगड़ पाने उनकी जन्म कथा का तृतीय अध्याय का पाठ करता हूँ। ओम नमः। झलराई गोरियाए नगर द्वार, झलराई गोरियाए नगर द्वार, सभासद जन पहुँचे वहाँ पार। गोरिया झलराई की हुई जयकार, ढोल बीन रण सिंगे की हुई झनकार। राजगुरु सात कालिकाई, हाथों में आरती थाल सजाई। स्वास्ति वचन ब्रह्म जन उचारे, कालिकारती पुत्र की उतारे। श्वेत वस्त्र गौर वर्ण उच्चवाल, चौड़े स्कंद गोरिया दिखा कमाल। पुरवारे सब देखन लागे, कालिका भाग सराहन लागे। गोरिया राजगुरु चरण छुए, माता को झुक नमन किए। कलिका उठाए गले लगाई, ताली बजाए जय जय किए। झलराई राजगुरु सभा बुलाए, गोरिया को राजकुमार घोषित किए। दिन बार कर राजसभा बुलाए, गोरिया को ताज दिलवाए। गोरिया अब राजकुमार हो गया, झलराई का उत्तराधिकार पा लिया। सुब्रवसन सभा में बैठने लगा, सभासदों को चित्त से सुनने लगा। सामंतों भंडारियों को बुलाया गया, जन जन का करें ख्याल कहा गया। गोरक्ष का संदेश बताया गया, सदा न्याय हो यह दोहराया गया। आज्ञा पा गोरिया भ्रमण पे निकला, साथ कुछ सैनिकों को लिए चला। गोरिया श्वेत है पर दौड़ने लगा, राया का हाल जानने लगा। उत्पीड़ितों को राहत दिलाई, दुष्ट जनों की हुई पिटाई। सामंतों ने कर वसूली में ढिलाई, सूखा वृष्टि में सदा माफ कराई। दुर्गम स्थलों में पथ बनवाए, राया का जीवन सुगम कराए। नदी गधेरों में पुल बनाए, सीमांत देशों में व्यापार बढ़ाए। राज्यों में मसाणों का आतंक था, नदी तटों में उनका वास था। एकल जनों को लूट लेते थे, मार कर शरीर भक्षण करते थे। निशाचरी प्रकृति के ये थे, अंधेरे में विचरण करते थे। लंबे बाल विभत्स मुखाकृति बनाते थे, मानवों को नदी में डुबा देते थे। देर तक नदी में तैर सकते थे, जल में गायब हो जाते थे।
राज सैनिक कुछ न कर पाते, जनों को दूर रहने को ही कहते। अजय इनको मान जाता था, छिप छिप कर जाना होता था। सामने देख लोग कंपित हो जाते, मन का तुरंत संतुलन खो बैठते। बेहोश हो सोए रह जाते, झाड़ फूक से देर में पूर्ववत होते। दानवी शक्ति समझ डर जाते, लड़ने की बात कोई न सोचते। गोरिया भ्रमण से वापस हुए, सभा में नृप सम्मुख गए। सिर झुका राया हाल सुनाया, मसाणों का आतंक बताया। मसाणों का वध करना होगा, जनता को सुरक्षित रखना होगा। प्रजा पालन राजधर्म है, नृप को कर्तव्य निभाना है। झलराई नायक को इशारा किए, उसने खतरे उजागर किए। गोरिया कहे वह अकेले लड़ेगा, बस नृप की आज्ञा चाहेगा। दृढ़ता देख नृप मान गए, नायक को साथ जाने कहिए। ढोल नगारे शंख बजने लगे, सिपाही अस्त्र ले खड़े हो गए। गोरिया कालिका पास गया, नमन कर विजयी आशीष पाया। कालिका ने विजय तिलक लगाया, खड्ग गोरिया हाथ दिया। गोरिया की जय जयकार हुई, गगन में जोर आवाज हुई। त्रिशूल अंकित राज ध्वज लिए, त्रिशूल अंकित राज ध्वज लिए। जवान गोरिया के अग्र हुए, दास ढोल दमाई बजाते चले। दास ढोल दमाई बजाते चले, बीन रण सिंघा शंख फूक निकले। गोरिया हयारुण मध्य में भये, पृष्ठ में सिपाही सेनापति हुए। गिरिग्राम पथों में दल बढ़ने लगा, समाचार गाँव में फैलने लगा। लोग दल बल के पीछे हो गए, साथ राशन दूध पानी ले गए। रात्रि ग्रामों में विश्राम हुआ, दल बल का खूब सत्कार हुआ। गोरिया को घेरे जय जयकार हुई, विजय कामना की प्रार्थना हुई। राजपुत्र दर्शन नर नारी चले, खुशी से सब वे गले मिले। मसान को सामने देखना है, मसान को सामने देखना है। सभी बोले नदी तट चलना है, और उठ दल बल दुगना हो चढ़ा। गोरी तट मसान की ओर बढ़ा, नदी तट डेरा पड़ा गोरिया का। बताया पता जहाँ मसान का, बाजे बजा मसान ललकार आ गया। बाहर युद्ध करने को कहा गया। अचंभित मसान हंसता प्रकट हो गया, तुम कौन कहता गया। इतनी भीड़ यहाँ कैसे हो गई, डर से मेरी भाग क्यों नहीं गई। रूप रंग आकार विकराल देखा, सशंकित भीड़ ने गोरिया को देखा। झलक मात्र से जो कंपित होते थे, आज सामने देख अचंभित होते थे। इशारों पर सिपाही घेरने चले, मसान छपकी मार जल में घुले। मसान का लुकना छिपना जारी रहा, गोरिया घोड़े में बैठ देखता रहा। पानी से इसे बाहर बुलाना होगा, तभी युद्ध इससे सरल होगा। लौह दंड से गोरिया मार किया, लौह दंड से गोरिया मार किया। मसान को घायल कर दिया, घायल मसान उठ खड़ा हुआ, गोरिया की ओर बढ़ता हुआ। अरे ओ श्वेत घोड़े के सवार, लड़ने साथ लाए बड़ा परिवार। एक बलि से लड़ सकता हूँ, जिसको चाहो मान सकता हूँ। गोरिया बोले तुम लड़ सकेंगे, गोरिया बोला मैं तुम लड़ सकेंगे। बाकी सब हमारा युद्ध देखेंगे। रणपूर्व कारण युद्ध बताता हूँ, न्याय तभी होगा यह जताता हूँ।
तुम प्रजा को सताते हो, असहाय को मार खा जाते हो, लोगों को अकारण डराते हो, भय आतंक भी फैलाते हो। यदि दुष्कर्म त्याग करते हो तो सेना में मिल सकते हो। हर बलि निर्बल को मारता है, मसान भी यही करता है, मृत भी यही युद्ध में करते हैं, सिपाही के नाम प्रजापद करते हैं। गोरिया समझ गया यह न मानेगा, युद्ध अब इससे जरूर होगा। रण के लिए तैयार हो जाओ, प्रजाजनों रण गीत गाओ। रणभेरी जोरों से बजने लगी, गोरिया की जयकार होने लगी। उछल गोरिया कंधे में बैठ गया, टांगों से उसका गला दबा दिया, टांगों से उसका गला दबा दिया। सिर में मुष्टि प्रहार करता गया, मसान चकरा धरती गिर गया, गोरिया उसके नीचे दब गया, मसान उसे दबाता रहा। ढलान पर गोरिया खिसका नीचे, उछल मसान उसके ऊपर बैठा पीछे। गोरिया की गर्दन घुमाने लगा, कष्ट गोरिया को अति होने लगा। दाएं पग से आगे कुलात चलाई, मसान से अपनी गर्दन चुड़ाई। फिर गोरिया ने पलटा खाया, अपने को मसान ऊपर पाया। जोर जोर छाती में मुष्टि प्रहार हुआ, मसान का मुंह लुहान हुआ। मसान अब बेहोश हुआ, उसका दम खम खत्म हुआ, प्राण पखेरु उसके उड़ गए, गोरी तट मसान भी गए। भीड़ ने गोरिया की जयकार की, गाँव को मसान बद की खबर दी। फिर मचे मसानों का सफाया किया, मदकोट को मसान विहीन बनाया। गोरक्ष इस खबर को जान गए, मन ही मन अति प्रसन्न भये। झलराई कालिका अति प्रसन्न भये, राज्य में दिवस आनंद मनाए। गोरिया का गाँव गाँव स्वागत हुआ, भाना के यहाँ भी जाना हुआ। भाना सपत्नी खूब प्यार बरसाए, गोरिया को फूल माला पहनाए। पहाड़ की तंग पथरीली पथों में गोरिया भ्रमण करता रहा गाँव में। पाठ यह जब लिखा, मन अति हर्ष हुआ। जो तन मन यह पाठ पढ़ेगा, मन उसका सदा हर्षित रहेगा। कृष्णा गोरिया से विनय करेगा, पाठकों को विजय श्री दिलाएगा। इति श्री तृतीय अध्याय समाप्तम इति शुभम। जो इस तृतीय अध्याय का पाठ पठन करेगा, सुनेगा, गोरिया को सुनाएगा, वह गोरिया के चरित्र की भांति हमेशा हर्षित रहेगा। भगवान गोरिया गोलजू उसको हमेशा उसका दगड़ करेंगे। पुनः एक बार नमस्कार। और भक्त मित्रों, आजकल कोरोना की तीसरी लहर है। सब लोग मास्क पहनकर दूरी बनाकर रहें और समय समय पर भगवान से भगवान से प्रार्थना करें कि यह कोरोना काल जल्दी समाप्त हो जाए। धन्यवाद।